हेलो फ्रेंड्स, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स में आज हम करेंगे सारा चैप्टर इन वन शॉट। सारे इसके थ्योरी के पोर्शंस, प्रैक्टिकल जितना भी इम्पोर्टेंट है आपको एग्जाम्स के लिए वो सारा हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आती है कि पार्टनरशिप है क्या चीज़। पार्टनरशिप है जिसमें कम से कम दो पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि मिलके ये डिसाइड करते हैं कि वो प्रॉफिट्स और लॉसेस को किस तरीके से शेयर करेंगे। तो हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि दैट मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट आर रिक्वायर्ड इज 2 एंड मैक्सिमम कुड बी 50। और ये 50 मैक्सिमम नंबर जो बताएगा दैट विल बी द कंपनीज एक्ट 2013। उसने ये स्पेसिफाई किया हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म कुड बी 50। नेक्स्ट हमारा आता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? ये एग्रीमेंट होता है अमंग द पार्टनर्स कि वो प्रॉफिट्स और लॉसेस को या कोई भी जो डीलिंग्स वो कर रहे हैं वो किस तरीके से करेंगे। अगर वो रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं तो दैट मीन्स देयर इज अ पार्टनरशिप डीड। बट पार्टनरशिप के केस में डीड बनाना कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड है तो सारे प्रॉफिट्स लॉसेस आईओसी आईओडी सारा कुछ अकॉर्डिंग टू द डीड चलेगा। बट इन केस पार्टनरशिप डीड है ही नहीं है तब उस केस में प्रॉफिट और लॉसेस जो होंगे पार्टनर्स शेयर करेंगे इक्वली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी या कमीशन टू द पार्टनर्स विल नॉट बी प्रोवाइडेड एंड इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी गिवन एट द रेट ऑफ 6%। और अगर इन केस कोई नया पार्टनर एडमिट करना है इन द पार्टनरशिप फर्म तो सब पार्टनर्स की परमिशन की जरूरत पड़ती है। तो ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन पे बेस्ड 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दोनों में क्या डिफरेंस है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब हुआ कि फर्म को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉसेज हो, जो भी एक्सपेंस है वो उसे बियर करना ही करना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। जबकि एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट्स होंगे तो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे अमंग द पार्टनर्स, ठीक है। बट चार्ज में ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉफिट है या नहीं है। हमने ये नहीं देखना कि प्रॉफिट है तो कंपनी एक्सपेंसेस को बियर करेगी और अगर लॉसेज है तो वो बियर नहीं करेगी। चार्ज में ऐसी कोई चीज नहीं है। चार्ज मतलब वो चार्ज करना ही करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस। बट एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब हुआ कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। फर्म के पास प्रॉफिट्स होंगे तभी वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चार्जेस होंगे, चार्जेस जो बेसिकली आपकी बुक में आ रहे हैं दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अ चार्ज, रेंट विल बी अ चार्ज एंड मैनेजर कमीशन। ये ध्यान देना, मैनेजर की कमीशन जो होगी दैट विल बी अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, ठीक है। तो ये जैसे कह रहे थे कि प्रॉफिट सपोजिंग फर्म का था 15,000 का और इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि एक चार्ज माना जाता है दैट इज 18,000। तो ये चार्ज किया ही जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आप इसको शो करोगे ही करोगे इवन दो ये चार्ज करने के बाद फर्म को लॉसेस होंगे 3,000 के, तब भी आप ये चार्ज लोगे ही लोगे, ठीक है। बट एप्रोप्रिएशन के केस में अगर प्रॉफिट्स हैं तब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे और अगर लॉसेस हैं तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की नहीं होगी। देन वो कहते हैं एनीथिंग दैट इज अ चार्ज इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट। कुछ भी जो चार्ज किया जाता है दैट विल बी एन आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को हम शो करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन जो है पार्टनर भी फर्म को दे सकते हैं और फर्म ने भी पार्टनर को दिया हो सकता है। तो अगर पार्टनर ने फर्म को दे रखा है लोन तो इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी गिवन एट द रेट ऑफ 6% इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। और अगर कुछ उन्होंने एग्री कर रखा है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड तो उस रेट पे उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। बट जब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया होता है उस केस में इंटरेस्ट विल बी चार्ज अकॉर्डिंग टू द एग्रीड रेट। अगर उन्होंने दोनों पार्टनर ने और फर्म ने एग्री कर रखा है कि इस रेट पे पार्टनर से चार्ज किया जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वो एग्रीड रेट पे चार्ज किया जाएगा। बट इन केस कोई पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो कोई भी इंटरेस्ट जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा फ्रॉम द पार्टनर। क्लियर है?
तो पार्टनर ने अगर फर्म को दे रखा है तो 6 डीड के एब्सेंस में 6% के हिसाब से, बट अगर फर्म ने पार्टनर को दे रखा है तो डीड के एब्सेंस में कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं? बाय पी एंड एल। अगर प्रॉफिट्स है तो पी एंड एल का बैलेंस हम यहाँ पे लिखेंगे, जिसमें से रेंट, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट और लोन जो कि तुम्हारे चार्जेस हैं वो लेस करने के बाद अमाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पे शो करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम क्रेडिट साइड पे शो करते हैं, और डेबिट साइड पे क्या क्या शो करते हैं? अगर इन केस लॉस होता है प्रॉफिट एंड लॉस का तो टू पी एंड एल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन टू द पार्टनर्स, अगर कुछ पोर्शन रिजर्व्स में ट्रांसफर करना है तो वो पोर्शन, और बाकी का बैलेंस जो होगा दैट विल बी गिवन टू द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अगर प्रॉफिट्स है तो इधरली साइड, अगर लॉसेस है तो इधरली साइड। तो ये बन जाता है आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब अगर हमारा एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज्यादा हो जाता है तब हम प्रॉफिट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? तब प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर एप्रोप्रिएशन ज्यादा है और आपके प्रॉफिट्स कम रह जाते हैं तो प्रॉफिट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। हम कहते हैं ए और बी दो पार्टनर्स थे जो 3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। ए की कैपिटल है 20 लाख, जिसपे हमारे को आईओसी देना है 8% पर एनम के हिसाब से, और बी की जो सैलरी है, बी को हमने सैलरी देनी है 8000 पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? अब हमारे प्रॉफिट्स जो हैं ये सारा कुछ देने के पहले, मतलब आईओसी भी नहीं दी अभी हमने और सैलरी भी नहीं दी, और हमारे प्रॉफिट्स है 80,000 की। तो अब हमारे को डिस्ट्रीब्यूट करना है 80,000 को बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि ए का कितना बनता है। ए को हमने क्या क्या देना है? ए को हमने देना आईओसी कितनी देनी है? 20 लाख के ऊपर 20 लाख के ऊपर हमने देनी है उसको 8%। तो ये कितनी बनेगी इसकी? 1,60,000 की। ठीक है, और वी को क्या देना? हमने सैलरी देनी है। सैलरी कितनी? 8,000 पर मंथ इंटू 12 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 96,000। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना बना? टोटल अमाउंट बना आपका 2,56,000 जो कि हमने ए और बी को देना है, जबकि हमारे प्रॉफिट्स हम कितने कहते हैं कि हमारे प्रॉफिट्स कितने हैं? सिर्फ 80,000 के। तो अब हमारा क्या है? एप्रोप्रिएशन ज्यादा होगी और प्रॉफिट्स कम है, तो हमने क्या कहा है कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट्स? इन द रेशियो ऑफ देयर एप्रोप्रिएशन। ठीक है, ए को कितना देना है हमने? 160, बी को देना है 96,000। इन दोनों की रेशियो क्या है? दैट मीन्स 1,60,000 रेशियो 96,000। एप्रोप्रिएशन की तो रेशियो यही निकली ना? एप्रोप्रिएशन की रेशियो कितनी निकली करके देखो, तो ये आएगा 5:3। ठीक है, अब हमारे को ये 80,000 को एप्रोप्रिएशन की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये चीज हमेशा याद रखनी है, जब भी आपके प्रॉफिट्स कम रह जाएंगे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं शुरू कर देना है। गलती यहीं पे होती है। आप इसको 80,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दोगे, क्वेश्चन खत्म। जब भी आपकी एप्रोप्रिएशन ज्यादा है और प्रॉफिट्स कम है तो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, जो कि इस केस में आई है हमारी 5:3। तो हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे? अब सिंपल क्वेश्चन इरेज कर रही हूं मैं। ये बनेगा हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना हमारा प्रॉफिट है? हमारे प्रॉफिट शो किया हुआ है 80,000 का। अब हमने डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करना है? 80,000 को 5:3। तो हम लिखेंगे 2 एज कैपिटल कितना? 80,000 इंटू 5/8 दैट इज 50,000 टू बीज कैपिटल 80,000 इंटू 3/8 दैट इज 30,000। इस तरीके से हम एप्रोप्रिएट कर देंगे प्रॉफिट्स को जो कि कम थे हमारे। तो जब भी आपके प्रॉफिट्स कम होंगे और एप्रोप्रिएशन ज्यादा होंगी तो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन।